हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको कोई दाल या सब्जी नहीं बल्कि लड्डू बनाना सिखा रही हूँ। आप सोचेंगे लड्डू बनाना क्यों सिखा रही है? तो ये ऐसे वैसे लड्डू नहीं है, ये बहुत ही हाई प्रोटीन लड्डू है। अगर आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे। ये बहुत काम के, बहुत सारे चेंजेस आपको अपने शरीर में नज़र आएंगे। तो फटाफट से बिना देरी किए इसे बना लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को हल्का सा हमें गरम कर लेना है। इसमें मैंने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ पैन को गरम कर लेना और जितने सीड्स हैं उन्हें हमें इसमें रोस्ट कर लेना है। फ़िलहाल मैंने इसमें सफ़ेद तिल, काले तिल, चिया सीड्स, अलसी के बीज ये डाल के इन चारों को हमने रोस्ट कर लिया है। जैसे ही 5 से 10 मिनट इसे रोस्ट कर लेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। उसी पैन में हमें ले लेना है थोड़े से कद्दू के बीज और सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज जिसको बोलते हैं। इन दोनों को भी हमें अच्छा से रोस्ट कर लेना है 5 मिनट। मैंने सभी की क्वांटिटी 100-100 ग्राम रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अगर कम या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से कुछ भी चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं तो बहुत अच्छे लड्डू बने थे। तो जैसे ही इसे हम रोस्ट कर लेंगे तो इसे भी हमें एक पैन में निकाल लेना है। अब उसी पैन में हमें थोड़ा सा घी ले लेना है। घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद इसी में मैंने बादाम और अखरोट दोनों को मैंने फ्राई कर लिया था। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट हल्का सा फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। और उसी में हमें जो गोंद होता है, आपने देखा होगा गोंद मिलता है, उस गोंद को भी इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। जैसे ही गोंद को आप इसमें डालेंगे तो ये हल्के से बड़े बड़े से हो जाते हैं, पता चल जाएगा आपको कि ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी निकाल लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना वो ब्राउन हो जाएंगे, अजीब से चिपकने लगेंगे। तो हल्का से इसे फ्राई करने के बाद इसे भी हम निकाल लेंगे। अब जो हमारा घी बचा हुआ है, उस घी में हमें आखिरी में जो मखाने हमारे हैं उसे भी हम डाल के रोस्ट कर लेंगे, ताकि जितना घी है वो उसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इसमें घी काफ़ी पड़ा हुआ है, घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मत सोचिए कि इतना सारा घी यूज़ हुआ है ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। घी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे ही ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तो इसे हम साइड में कर देंगे। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी खजूर ले लिए हैं और इसके भी बीज निकाल के हम साइड में कर लेंगे। साथ ही जो किशमिश होती है उसे भी ले लेना है और इन सभी को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फ़िलहाल मैंने ये गलती की थी, मैंने खजूर और किशमिश को एक साथ ग्राइंड कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत चिपकने लगा था और ये ग्राइंड भी नहीं हो पा रहा था। तो आप करिएगा क्या कि जितने भी सीड्स आपने लिए थे, रोस्ट करके रखे थे, उन सभी सीड्स के साथ आप थोड़े थोड़े खजूर और किशमिश डाल के ग्राइंड करिएगा। तो जो आपका मिक्सचर है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो मैंने ये गलती की थी इसलिए आपको बता रही हूँ, आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो हमने जितनी भी चीज़ें रोस्ट करके रखी थी उन सभी को हमें एक एक करके पीस लेना है। जैसे आपको समझ में आता है उस तरह से आप एक एक करके सभी चीज़ों को पीस लीजिएगा। जैसी सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाती हैं, इन सभी को हमें एक बड़े बर्तन ले लीजिएगा और उन सभी को मिक्स कर दीजिएगा उसमें। इसी के साथ मैंने एक पैन में, उसी पैन में थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को भी मेल्ट कर लिया है। कोई भी चीनी वगैरह या मिश्री वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने खजूर डाले हैं तो ऑलरेडी वो मीठा हो गया है, पर थोड़ा सा गुड़ का यूज़ मैंने इसमें किया है ताकि और इस थोड़ी सी मिठास बनी रहे। गुड़ भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे तो हम खा नहीं पाते हैं, पर अगर लड्डू बनेगा तो हम ईज़िली इसे खा पाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी के साथ इसे मेल्ट कर लिया है। बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर इसमें हम गुड़ जो बनाया मेल्ट किया है उसे भी हम डाल देंगे और धीरे धीरे हाथों से या किसी के स्पैचुला से आप इसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि वो गर्म है। तो जैसे ही मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अपने हाथों से धीरे धीरे इसे मिक्स कर लीजिएगा। और जब सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसके छोटे छोटे से हमें लड्डू बना लेने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लड्डू छोटे या बड़े कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए थे। ये बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम तो लेते हैं, पर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हमारे शरीर के लिए
बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम खाने बैठेंगे तो दिन भर में हम बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। तो अगर ये लड्डू एक बार बना के रख लेते हैं, रोज़ एक लड्डू भी खा लेते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि आजकल की लाइफ में अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है, बच्चों को भी ये सब खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एक लड्डू उन्हें पकड़ा देंगे तो वो बहुत ईज़िली खा लेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आपके घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें भी दे दीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी टाइट नहीं बनते, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और आपकी 1 से 2 महीने आराम से चल जाएंगे। आप इसे बनाकर एक कंटेनर में करके रख दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और अगर आप इसे फ्रीज़ वगैरह में रख देते हैं तब तो आपके 2 से 3 महीने कहीं नहीं जाने वाले। एक निकाल लीजिए और खा लीजिए। और ये फ्रीज़ में रखने के बाद ये मत सोचिए कि टाइट हो जाते हैं या खाते नहीं बनेंगे, ये सॉफ्ट ही रहते हैं, बहुत ईज़िली खाते बन जाते हैं। तो फटाफट से इसे एक बार मेरे कहने से बना के ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसे लगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।